लिसन। सो बेसिकली आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोले? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत बेसिक तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। बशर्ते आपको जो करना है वो ये कि ध्यान से एक एक चीज को देखना है, समझना है, ठीक है? और कनेक्टेड रहोगे क्लास में, जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत से पूछोगे, ठीक? तो और आंसर करने का कोशिश भी करोगे, ठीक है? बढ़िया से देखो, मैंने कहा क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अपने आप में एक यूनिट है। पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, ध्यान से सुनोगे। आज जो तुम 10th क्लास में पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 11th 12th में अगर तुम मैथ्स रखते हो और अगर तुम जेई वगैरह का तैयारी कर रहे होगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बुक मिलेगा पूरा पूरा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक यूनिट है मैथ्स का जिसके अंदर कई सारे चैप्टर्स है जो कि आगे आप चल करके पढ़ रहे होगे। समझ में आया मैं क्या बोला? तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो उसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी ठीक से नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो बाद में भी दिक्कत होगा। मैं यहाँ पे हर चीज को बेसिक टू एडवांस जाऊंगा। बेसिक मतलब एकदम जीरो से मैं मान के चलूंगा तुम्हें कुछ नहीं आता आज तक। समझ में आ गया? एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। कंटेंट एकदम टॉप लेवल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? और एट द एंड हम हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को मास्टरी कर रहे होंगे। इस बात को ध्यान से समझेंगे जो जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं कुछ बातें बेसिक जरूर करना चाहूंगा। हाँ, कुछ बातें बेसिक में जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो देखो, मैं सबसे पहले ही बता देता हूं कि अगर ये चैप्टर अभी ठीक से नहीं पढ़ते हो तो क्लास 11th एंड 12th में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहां पे चलिए बताओ? क्लास 11th एंड 12th में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपका सपना है अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का, ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज बल्कि, और ना सिर्फ मैं जेई की बात कर रहा हूं, बल्कि मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर करने जाओगे, करना चाहोगे, तो वहां पे ये चैप्टर्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक कह सकते हो कि लाइक क्लास 10th का जो भी चैप्टर यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो उसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कह सकते हो कि 11 12 का फाउंडेशन है। 11 12 का क्या लेता? फाउंडेशन। तो यहाँ खराब, तो आगे फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नाउ एक चीज और, कि कल के डेट में अगर तुम बीटेक करते हो तो ये चैप्टर जो है आपको ऐसे ऐसे जगह पे मिलेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ गए? चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप गूगल मैप देख रहे हो, गूगल मैप, अरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, एक्चुअली कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट पे काम करता है। किस पे काम करता है? कोऑर्डिनेट पे। बहुत सारे गेम अगर तुमने खेल रखा होगा तो वो जितने भी गेम जो बनाए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर खेले जाते हैं। समझ में आ गया क्या बोले? तो कोऑर्डिनेट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जानना बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसीलिए बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा कि अगर तुम बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, बाकी इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इंजीनियरिंग में भी यूज होता ही है, ठीक है? लेकिन अगर तुम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, गेम डेवलपमेंट वगैरह, ये सब चीजें कर रहे होगे, तो वहां पे कई दफा तुम इसको यूज कर रहे होगे, ठीक है? इसलिए बढ़िया से देखो और एक एक चीज को समझो। तो भैया सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप करो ना, ठीक है? तो ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपको पहले से बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आई होप कि आपने इस तरह का कोई चीज आज से पहले जरूर देखा होगा। ऐसा देखा है आपने? जल्दी बताओ, देखा ना देखा? तो ये जो चीज है ये तुम्हारा क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। सो कायदे से ये जो है ये प्लेन में लग रहा होता है। कहां लग रहा होता है? प्लेन में, ठीक है? जहां जहां भी प्लेन होगा वहां वहां, जैसे ये बोर्ड जो है एक प्लेन है। बोर्ड क्या, जल्दी बताओ? एक प्लेन। तो इस बोर्ड को हम कह सकते हैं कि इस तरह का चीज को हम एक्स बोल दें और इस तरह का चीज को हम क्या बोल दें? वाई। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो हम कोई भी प्लेन को इस तरीके से एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा अगर 2D, 2D मतलब टू डायमेंशनल, क्या बोलिए देता हूं? टू डायमेंशनल अगर प्लेन है तो उसमें हम ये एक्स वाई का फंडा अपना रहे होंगे। लेकिन जैसे ये रूम है, ये रूम दिख रहा है ना, ये रूम जो है इसमें 2D लगा सकते हो क्या? आंसर इज नहीं। दीवार में लगाया सकता है। किसमें लगाया सकता है? दीवार में। पर अगर रूम की बात करें तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो क्लास 11th में
आपको एक चीज पढ़ना है 3D। क्या पढ़ना है जल्दी बताओ? 3D ज्योमेट्री। क्लियर है बात है? तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि 3 एक्सिस वहां पे होते हैं। आपने इससे पहले 2 एक्सिस पढ़ा होगा, एक्स पढ़ा है, वाई पढ़ा है, वहां पे आपको जेड भी दिखाई देगा, एक्स वाई जी एक्सिस। क्लियर है बात है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप अगर अपना घर वर देख लो तो घर का एक कोना देख लो, घर का क्या देख लो? एक कोना। तो आप अगर घर का एक कोना देखोगे ना, तो आपको घर का एक कोना देखना है, ठीक है? तो रूम को देखोगे, हाँ मैंने कहा रूम को देखोगे, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ अभी फिलहाल। इधर देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई देंगे। क्या है, जरा ध्यान से सुनोगे। तो घर का ये कोना है, अगर जमीन, कौन सा जल्दी बताओ? जमीन। तो अगर तुम बढ़िया से देखोगे तो ये एक लाइन इधर जा रहा होगा, कोना को पकड़ लो, घर का तुम्हारा कोना होगा ना जी, यहीं पे देखो ना हॉल में, एक कोना दिख रहा है आपको? तो एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, जमीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है जल्दी बताओ? जमीन। जमीन दिख रहा है तुमको? तो एक तुम्हारा इधर और एक तुम्हारा इधर, देखा क्या? और एक तुम्हारा ये इस तरीके से ऊपर जाता हुआ लाइन दिख रहा होगा, बढ़िया से देखो, दिख रहा है? तो 3 लाइन तुमको दिख रहे हैं। कितने लाइन दिख रहे हैं? 3। तो एक दीवार तुम्हारा ये होगा, एक दीवार तुम्हारा ये होगा, देख पा रहे हो? एक दीवार इधर, तो ये ऐसे समझ लो, ऐसे दिख रहा है? तो ये दिख रहा है ना रे, ये एक दीवार, ये एक दीवार, और नीचे जमीन है। समझ में आ गया क्या बोले? तो मैंने कहा इसके बारे में मैं अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो छोड़ दो, ये हमारा हिस्सा नहीं है अभी, ठीक है? तो 3D ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है? 11th में, अभी नहीं। तो इसको छोड़ दो, बस मैं समझाना चाह रहा था कि 3D ज्योमेट्री भी होता है, वहां पे 3 एक्सिस होंगे। कितने एक्सिस होंगे? 3, एक्स वाई जी। एक्स वाई क्या? जी। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ऐसे में जो ऐसे बना दिया पिक्चर, ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एकदम रियल से यहाँ पे रूम वगैरह लगा करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3D में सिमुलेट करके दिखाऊं। बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम कई बार 3D ज्योमेट्री को जब भी पढ़ा है तो 3D में बना करके मैं एकदम से रोटेट वोटेट करके दिखाया हूं सारा चीज। क्लियर बात है? तो 3D पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ सिमुलेशन करके। खैर एनीवे, वो हमारा भी हिस्सा नहीं है, आप इसको समझिएगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ रखा है ये बातें, कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। आया ना? यही वो पॉइंट है जहां से हम एक्स में चलना स्टार्ट करते हैं और वाई में भी चलना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी अगर आप हॉरिजेंटली चल रहे हो इसका मतलब एक्स में चल रहे हो, और कभी भी अगर आप वर्टिकली चल रहे हो इसका मतलब कहां चल रहे हो? वाई में। कहां चल रहे हो? वाई में। समझ में आ गया? बहुत 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 सही। एक काम मैं करूंगा, थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं इसका ग्रिड ऑन कर देता हूं। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं ये चीज कर सकता हूं। मैंने इसको ऑन कर दिया, तो ग्राफ पेपर में आपको भी कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई देते हैं, हाँ या ना? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो एक एक चीज आपको दिखाई देता है, ये आपने आज से पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। ये एक एक चीज जो है एक एक यूनिट है, कि क्या है जल्दी बताओ? यूनिट। एक एक क्या है? यूनिट। तो ये एक एक बॉक्स एक एक यूनिट है। अब ये एक यूनिट हो सकता है कि अगर आपका, मैंने कहा कि अगर अगर आपका एक यूनिट, हाँ मैंने कहा कि अगर 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 आपका एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को, कितना को जल्दी बताओ? 1 किलोमीटर को। तो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर हुआ, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 4 किलोमीटर। कितना हो गया रे? 4 किलोमीटर। समझ में आया? इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान के चलो तुम नक्शा बना रहे हो, क्या बना रहे हो? नक्शा। ठीक है, तो मान के चलो बोला गया कि यहां से इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, कितना जल्दी बताओ? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तुम कैसे दिखाओगे? 10 किलोमीटर का तो पेपर भी नहीं आता। पेपर आता है क्या रे? नहीं। तो तुम क्या करो, 10 किलोमीटर नहीं लोगे, बल्कि एक यूनिट को 1 किलोमीटर मान लोगे। कितना मान लोगे? 1 किलोमीटर। और 10 यूनिट ले लोगे, कितना लोगे? 10। अगर और ज्यादा बड़ा हो तो तुम एक यूनिट को 2 किलोमीटर मान सकते हो। कितना ले बताओ? 2 किलोमीटर। तो 5 यूनिट में कितना हो जाएगा रे? 10 किलोमीटर। हाँ या ना? एक यूनिट अगर 2 किलोमीटर, तो 2, 4, 6, 8, 10, काम खत्म क्या? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है तो हम नक्शा वक्शा जब बना रहे होंगे तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर अगर लंबाई हमको दिखाना है तो 10 किलोमीटर का पेपर लेके आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो मैंने कहा कि जितना भी पूरा पूरा प्लेन है, ये पूरा पूरा क्या लेता हूं? प्लेन। इस प्लेन में ध्यान से सुनोगे, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी क्या होंगे? पॉइंट। जैसे एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए, जितना भी पॉइंट आप लो, हर पॉइंट का एक यूनिक लोकेशन होगा। हर एक पॉइंट का क्या होगा? यूनिक लोकेशन। मैं बता सकता हूं कि मेरा घर कहां पे है, तो मैं अपना पूरा जो घर का होगा, मतलब लाइक मेरा गांव है या जो भी है, मैं उसको इस तरीके से सपोज मान को एक प्लेन मान लिया, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं बोलूंगा कि देखो ये मेरा घर है, और यहां से इतना किलोमीटर इधर जाओगे, इतना किलोमीटर यहां जाओगे, तो ये मेरा दोस्त का घर है। समझ में आया मैं क्या बोला? फिर यहां से इतना किलोमीटर यहां जाओगे तो ये मेरा एक और दोस्त का घर है, ठीक है?
और ये यहां से इधर जाओगे, यहां से इधर जाओगे, तो ये मेरा तेरा दोस्त का घर है। समझ में आया क्या बोले? तो इस तरीके से मैंने क्या करा, ये एक हर एक चीज को मैंने इस तरीके से लोकेट करा है, हर एक लोकेशन को क्या करा है, लोकेट करा है। लोकेट करना क्लियर है बात है? तो मैंने कहा कि हर एक पॉइंट का जो है एक यूनिक लोकेशन होगा, एक यूनिक क्या होगा, लोकेशन। और इस लोकेशन को हम एक तरीके से बता रहे होते हैं, हम एक तरीके से बता रहे होते हैं, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट का यूनिक लोकेशन है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने कहा हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा, हर एक पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट, जो कायदे से यहां से रेफरेंस लेकर के बताया जाता है, ओरिजिन से। कहां से ले बताओ? ओरिजिन से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोला? तो यहीं से देखना, हम हर एक का कोऑर्डिनेट बता रहे होंगे। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले आपको देखना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम यहां से बताना स्टार्ट करेंगे। कहां से बताना स्टार्ट करेंगे? यहां से। पहले देखना है कि एक्स एक्सिस में कितना चले, एक्स एक्सिस में कितना चले। देख चलते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चले ना, तब जाकर के यहाँ, हाँ कि ना? तो पहले एक्स में चलना है 8, कभी भी ऐसे चलते हैं तो एक्स में चलते हैं, हाँ या ना? तो पहले एक्स में चलो 8 कदम, कितना कदम रहे, कितना कदम? उसके बाद जैसे यहाँ पहुंच गए तो फिर वाई में चलना है, वाई में चलना है, कितना कदम, 1 2 3 4, हाँ या ना? तो भैया एक्स में आप 8 कदम चलिए। अब यहाँ पे फिर एक बात है, एक्स में जब चलने की बारी आएगी, हमेशा चलना कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से। कहां से चले बताओ? जीरो से। पर यहाँ पे भी एक कहानी है, अगर मैं बोला कि एक्स में 8 कदम चलो, तो तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया 8 कदम जो चलने बोल रहे हो, वो इधर चलना है या इधर चलना है, हाँ या ना? मैंने कहा इधर चलना है या इधर चलना है। तो ये भी लफड़ा है, ये भी क्या है, लफड़ा। कि अगर एक्स एक्सिस में चलने बोला, मैंने बोला हॉरिजॉन्टली चलो, तो तुम बोलोगे ना भैया राइट की लेफ्ट, राइट के। तो इसीलिए हम साइन देते हैं, क्या देते हैं, साइन। तो अगर इस पॉइंट से राइट साइड चलना है ना, तो क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, प्लस। क्या बोलेंगे? और इस पॉइंट से अगर लेफ्ट साइड चलना हो ना, तो क्या बोलेंगे, माइनस। समझ में आया? अब एक बात ध्यान से देख लो, एक्चुअली जब भी आप बनाओगे ना ये इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि इधर भी एक लाइन बना, ऐसे एरो बनाते हो, और इधर भी एक क्या बनाते हो, एरो। इसका क्या मतलब है, इसको समझो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन, दिस इज व्हाट, लाइन। आपको पता होगा कि लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, पढ़ा है आपने? लाइन किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड ऐसा लगा रहेगा, हाँ या ना? जिसमें दोनों साइड ऐसा नहीं लगा रहेगा, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका दोनों एंड फिक्स होता है। दोनों एंड क्या होता है, फिक्स। तो ये भी एंड फिक्स है और ये भी एंड फिक्स है। लेकिन लाइन जो होता है उसका दोनों एंड फिक्स नहीं होता है, दोनों एंड फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब, इसको जितना मर्जी खींच सकते हो, जितना मर्जी। तो इसको खींच के हम, इसको खींच के हम जहां तक चाहें ले जा सकते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इन्फिनाइट। समझ में आया मैं क्या बोला? तो जस्ट लाइक दैट, ये वाला एंड को हम कितना भी खींच करके कहां तक ले जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनाइट। कहां चले बताओ, पॉजिटिव इन्फिनाइट। समझ में आया? जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, प्लस का 9, प्लस का 10, 11 12 13 14, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, प्लस इन्फिनाइट। समझ में आया? इधर जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -1 लाख, -2 करोड़, -50 करोड़, -100 करोड़, से लेकर के माइनस कहां तक चले बताओ, इन्फिनाइट। समझ में आया? क्लियर है बात है? तो मैंने कहा इसका दोनों एंड फिक्स नहीं होता। एक और चीज, जब ये दो बातें बताया तो एक और तीसरा बात भी है, जिसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फिक्स नहीं होता, इसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रे। रे। दिमाग में रहेगा, एक एंड फिक्स रहेगा, इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको खींच सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। डन ना? चलिए बहुत सही। वेल, एक नंबर फर्स्ट क्लास। तो जरूरत पड़ेगा तो इसको खींचा जा सकता है, जरूरत पड़े तो इसको खींचा जा सकता है। अब ये 10 है, खत्म नहीं हुआ है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 14 15 16 17 18 ऐसे। ठीक है, चलिए बहुत सही, एक नंबर भैया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमेशा चलना जीरो से स्टार्ट करना है। कहां से? जीरो से। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 8 कदम चलो, मैं बोलूंगा कि 8 कदम पॉजिटिव एक्स में चलो। क्या बोला रे? 8 कदम पॉजिटिव एक्स। 8 कदम पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव साइड में चलना। ये पॉजिटिव एक्स कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्स। समझ में आया? तो 8 कदम पॉजिटिव एक्स मतलब राइट साइड चलना है। अगर बोलते हैं 8 कदम नेगेटिव एक्स, तो किधर चलना है? चल चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे रुकना है। अब फिर बोलेगा, फिर यहां से देखोगे किधर चल रहे हो, ऊपर। किधर चल रहे हो, ऊपर। ऊपर चलना मतलब पॉजिटिव वाई। क्या बोले? जिस प्रकार एक्स एक्सिस है उसी प्रकार वाई एक्सिस भी है।
अगर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे चलेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? कायदे से तुमने एक बात समझ भी रखा होगा, मैं जस्ट बता दे रहा हूं कि जब हम डायरेक्शन को लेकर के बात कर रहे होते हैं तो ऊपर को हम नॉर्थ बोलते हैं, क्या बोलते रहे, नॉर्थ। और नीचे को क्या बोलते हैं, साउथ। राइट साइड को क्या बोलते हैं, ईस्ट। और इधर को क्या बोलते हैं, वेस्ट। इसीलिए तुमने अगर भारत का मानचित्र देख रखा होगा तो इधर तुम्हारा ईस्ट साइड में क्या है, बांग्लादेश, क्या रे। और इधर तुम्हारा क्या है, पाकिस्तान। कौन बे, देखा है ना। और ऊपर साइड देखोगे तो अपना ही देश में इधर जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा, हाँ या ना, देखा था ना। और इधर नीचे साइड में अपने ही देश में तुमको कौन दिखता है, तमिलनाडु वगैरह करते हुए, श्रीलंका वगैरह, हाँ कि नहीं, देखा है तुमने। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो कह सकते हो कि भारत का अगर मानचित्र लेना, मैप, तो तुमको राइट साइड में कौन दिखेगा, जल्दी बताओ, बांग्लादेश। लेफ्ट साइड में पाकिस्तान। ऊपर में जम्मू कश्मीर, अपना ही देश है वो, अबे अपना है वो, ठीक है। और नीचे तमिलनाडु, मतलब ऐसे मत सोचना कि भैया इधर इधर दोनों देश बता दिए तो भी कोई देश होगा, बुड़बक कहीं का, वो अपना है, ठीक है। और नीचे तमिलनाडु वगैरह मिला करके, श्रीलंका को अपना मत बोलना, चाहते तो मिला लेते, चाहते तो मिला लेते ना रे। अरे अगर रामायण सच है तो राम जी जीत लेते ना उसको, चलो। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, समझ गया क्या बोले, कुछ तो गड़बड़ था, लोचा था, चलो जाने दो। काम समझ में आ गया क्या बोले, क्लियर है बात है। हमें रामायण नहीं मैथ्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ्स। कहानी हमें समझ में आ गया, कहानी हमें समझ में आ गया। चलिए खैर, एनीवे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनोगे। तो भैया 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चले पॉजिटिव एक्स। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए इधर चलना पड़ेगा ना रे। तो 1 2 3 4, 4 कदम पॉजिटिव वाई। तो कभी भी हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस लिखते नहीं है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हमेशा पहला जो है वो एक्स वाला लिखते हैं। किसको लिखते हैं, एक्स वाला। तो भैया बताओ एक्स में कितना चले, 8 कदम, कितना चले रे, 8 कदम। अब बताओ वाई में कितना चला है, कितना, 4 कदम। तो ऐसे लिखोगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो सपोज दिस इज पी, दिस इज व्हाट, पी। सो दिस इज द राइट वे, ये एकदम सही तरीका है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का। आई होप यू गॉट इट, डन है यहाँ तक। भैया एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सीधे सीधे बात है, वहां पहुंचने के लिए पहले अपन को यहां से चलना स्टार्ट होगा। तो 6 कदम चलेंगे एक्स में, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाई में कितना चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अरे आया ना। तो भैया इसका मतलब ये होगा कि एक्स 6 और वाई भी कितना, 6। तो इस पॉइंट को अगर मान लो मैंने क्यों दे दिया, नाम क्या दे दिया, जल्दी बताओ, क्या नाम दिया, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ भैया, ठीक है, चलना तो यहीं से, चलना तो यहीं से। यहां जाने के लिए इधर चलेंगे क्या, भाई इधर ना चलेंगे, चल ठीक है चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कदम चले। अब ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे ना। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, हाँ या ना। कहने का मतलब जो मैं कदम बोल रहा हूँ वो क्या है, यूनिट, क्या है वो, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है भैया बहुत सही। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 कदम ऐसे चला और 3 कदम ऐसे चला, हाँ या ना। तो 8 कदम जो एक्स में चला वो तो ठीक है, पर 3 कदम चूंकि नीचे की ओर चला है, इसीलिए क्या लेंगे, -3। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज माइनस, दिस इज व्हाट, माइनस। सरवन समझ में आ रहा है तुमको, हाँ। अगर नहीं समझ में आया तो चमड़ी निकाल देंगे गर्म पानी में। कौन सा पानी, गर्म पानी। चलो इधर, भाई ये समझ में आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, देख। अब तुम शॉर्टकट भी माइंड में रख सकते हो कि यहाँ गए ना, तो खटाक से देखो एक्स का रीडिंग, एक्स का रीडिंग कितना है, बताओ, -3, कितना है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ -3 क्या। फिर वाई को देखो, वाई का रीडिंग कितना है, +2, तो +2 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमसे पूछूं तो तुम बोलोगे भैया एक्स का रीडिंग देखते हैं तो 5 है, प्लस का, हाँ या ना। और इधर देखेंगे तो कितना, -5, सही है। तो मेरे को बताओ फटाक से इसका, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो। ठीक है, तो ये अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6। और इधर देखेंगे तो कितना चले बताओ, -2, सही है। तो भैया इस तरीके से ना अपन लोग कोऑर्डिनेट लिखना सीख गए, और ये भी समझ में आ गया कोऑर्डिनेट होता क्या चीज है। लेकिन ये हो गई आधी बात। कितनी बात है, आधी बात। पूरी बात क्या भैया, देखो इधर मजा आएगा। मैंने कहा देखो इधर मजा आएगा, प्लीज ध्यान से देखना। अच्छा पहले एक बार इसका उल्टा भी सोच लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले इसका एक बार उल्टा भी सोच लेते हैं, ठीक है। इसका उल्टा जब अपन सोचेंगे तब थोड़ा सा जाकर के और अच्छा से कंफर्टेबल फील आएगा। मैं इसका ग्रिड ऑन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, दिख रहा है अभी आपको। मैं जो जो पॉइंट बोलूंगा आपको वो पॉइंट
माइंड लगा करके दिखाने हैं, ठीक है। और मैं किसी को बुलाऊंगा भी आगे तो दिखाने के लिए रेडी रहना। इतना आसान क्वेश्चन के लिए मैं आगे तो ना बुलाऊंगा, कहे कि अगर नहीं बना पाए तो तुम बेइज्जती हो जाओगे, और तेरा बेइज्जती मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहूंगा। देखो यार, सबसे पहले मुझे ए दिखाना है जिसका कोऑर्डिनेट होगा -5,4। देख रहा है तेरे को? अभी हम आगे सब कुछ कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट सब जानेंगे धीरे धीरे, एक एक चीज को टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं पढ़ो तब भी समझ में आ जाएगा। देखो इधर, पहले तो -5 है, क्या है बताओ। इस बात को आप परम सत्य समझ के स्वीकार करें कि पहला जो है वो x होता है, दूसरा क्या होता है y। ऐसा मैंने तो नहीं, पर जिन लोगों ने मैथ्स को बनाया है, अरे हाँ कि नहीं, उन्होंने एक परंपरा कह सकते हो मेंटेन करा और बोला कि देख भाई, पहला वाला x लेते हैं, दूसरा वाला क्या लेते हैं y। तुम बोल भी सकता है कि भैया पहला वाला y काहे नहीं लिखा, दूसरा वाला, अरे देख भाई एबीसीडी में x पहले आता है ना जी, तो कुछ तो उसका लॉजिक होगा। इज्जत दिया पहले इसको, पहले x लिखा फिर क्या लिखा y। बुढ़वा की लॉजिक नहीं है, कुछ तो होगा दूसरा चीज, ठीक है। तुम्हें समझने के लिए मैंने बता दिया, चल ठीक है। सीन ये है, मैंने कहा सीन ये है कि पहले लिखने का तरीका ये है कि एक चीज सेट कर दिया कि पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे y। समझ में आया ना क्या बोले? चलिए बहुत सही। तो सीन ये है कि x का वैल्यू -5, हमेशा चलना कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। कहां से रे? x में -5 चलते हैं भैया, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पहुंच गए। y में कितना चलना है 4। अब यहाँ से 4 ऊपर चलेंगे नीचे, ऊपर के नीचे रे, प्लस है तो ऊपर, माइनस होता तो नीचे। चल ठीक है, तो 4 कदम चलते भाई यहाँ से ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ पहुंच गए ना। ये लो हो गया काम खत्म। तो आप देख सकते हो ये तुम्हारा, अगर तुम ऐसे मिलाते हो तो भैया ये तो ऐसे जा रहा है और ये तो ऐसे जा रहा है, हाँ या ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का वैल्यू -5 और फिर तुम्हारा कितना है 4। एक बार वेरीफाई कर लेना और वही आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताना चाह रहा हूँ, 0 0 लेना है, क्या लेना है बताओ, 0। समझ आना चाहिए कहने का मतलब, ना तो x में चलना है ना तो y में चलना है। इसका मतलब जहां से चलना स्टार्ट करना वहीं रहना है। सरवन कहाँ रह जाएगा, खड़े रहेगा कहाँ पे, यहीं पे खड़ा रहना ओरिजिन में। कहाँ चले बताओ भाई, ना तो x में चल रहे हैं ना तो y में चल रहे हैं, आखिरी कोड़िया आदमी, ये 0 0। समझ में आया? तो दिस पॉइंट इज व्हाट, जल्दी बताओ, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको जी, ओरिजिन। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? चल ठीक है। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझोगे। ये मतलब क्या है पहले समझ लो। x में चलना है -5, अब देखो -5 चला नहीं आता है, 5 यूनिट चलना है, इसका मतलब समझो 5 यूनिट चलना है, कितना जल्दी बताओ, x में लेफ्ट साइड कितना चलना है, लेफ्ट साइड। -5 यूनिट कुछ होता नहीं है, 5 यूनिट होगा लेफ्ट साइड, 5 यूनिट किधर होगा, लेफ्ट साइड। क्योंकि वो जो 5 यूनिट तुम जो बोलो ना वो डिस्टेंस है, वो क्या जल्दी बताओ, डिस्टेंस। और डिस्टेंस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ है वो, क्या जल्दी बताओ, लेंथ। 5 यूनिट 4 यूनिट वो क्या है, लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तुम दुकान जाओगे बोलेगा -3 मीटर रस्सी दूध देगा, अरे भाई हार्डवेयर दुकान जाना और बोलना कि -10 मीटर रस्सी दो, कितना बोले, अरे वो क्या बोलना, 10 बोलो, 9 बोलो, 8 बोलो, 7 बोलो, 6 5 4 3 2 1 0, कम से कम कितना देगा, 0। अब तो -10 बोला मतलब तुम्हारा 0 से भी कम, तो उल्टा नाप के देगा रस्सी। पहले तो पूछेगा कौन मास्टर पास पढ़ता है, और उसके बाद पूछेगा कौन स्कूल जाता है। चलो इधर देखो, वो पहले स्कूल पूछेगा तब मास्टर पूछेगा भाई, पहले स्कूल को बदनाम करो, मेरा नहीं। चलो इधर देखो, तो मैंने कहा ये जो चीज है 5 यूनिट लेफ्ट साइड, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट, डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। 5 यूनिट लेफ्ट, चलो भाई, चल यहाँ से 5 यूनिट लेफ्ट चल रहे, -1 -2 -3 -4 -5, आ गया। और y 0 मतलब y में चलना ही नहीं है, y में चलना, तो कुल मिलाकर के x में चल के यहीं रुक गए, अरे हाँ या ना। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, -5,0। समझ में आया? और कायदे से तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए, ध्यान से सुनोगे। अगर मैं कोई भी पॉइंट, हाँ मैं कंक्लूड करूंगा इधर, तो कुछ कुछ मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पहला वाला x का कुछ वैल्यू है, x का कुछ वैल्यू है, लेकिन अगर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब x में चल रहा है, x में क्या हो रहा है, चल रहा है, बट y में क्या है, नहीं चल रहा। y में चल रहा है क्या, नहीं, तो अल्टीमेटली कहां रह जाएगा, x में। कहां रह जाएगा,
तो दिमाग में नोट कर ले कि ये कभी भी ऐसा होता है y का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो कहाँ रहेगा, x एक्सिस में। कहाँ रहेगा, x एक्सिस। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोला कि बाबू बताओ कि तुम्हारा डी एक पॉइंट है, डी क्या है जल्दी बताओ, एक जहां पे x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू क्या है। तो तुम्हें करना ये है कि यहाँ पे जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सर हाँ या ना रे। अब x में चलना है क्या, x में 0 अंदर है, x में चलोगे नहीं, कहाँ चलोगे, y प्लस में चलोगे, माइनस में, प्लस का 5 है, प्लस का 5 मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर चल 1 2 3 4 5, क्या हम यहाँ पहुंच गए। तो भाई साहब ले दे के मामला ये है कि इसका कोऑर्डिनेट जो है 0, कितना हो जाएगा भाई। समझ में आया क्या। एक और बताना भाई, देखे इधर एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -3, 0, कितना है, एक्स में चलेंगे नहीं, वाई में कितना चलेंगे, -3, -1 -2 -3, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 0, -3। तो समझ में एक बात आ रहा है कि अगर हम कोई पॉइंट एक पी ले रहे हैं जिसका एक्स में कुछ नहीं चल रहा है, एक्स में कुछ भी नहीं चल रहा है, सीधा वाई में का चल रहे हैं, चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, हाँ या ना। तो ऐसे खाली चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं क्या, नहीं। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो ये कहां लाई करेगा जल्दी बताओ, वाई एक्सिस में। कहां पर है, वाई एक्सिस। और जो ओरिजिन होता है मैंने आपको बताया कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। समझ में आया। इतनी बातें आपको पहले माइंड में रखना था। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहां तक समझने में, यहां तक समझने में भैया। अभी थोड़ा और अच्छी अच्छी बातें बताओ। हाँ मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनोगे प्लीज, लुक एट हियर। अगर मैं फिर से गया इधर, हाँ, और ये चीज ले लिया ऐसे, थोड़ा बढ़िया से देखना क्या समझाना चाह रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए। लिसन, जब भी तुमको एक पॉइंट लेते हो, जब भी कोई एक पॉइंट तुम लेते हो, ठीक है, बढ़िया से यहां से हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखना। जैसे कि तुम मान के चलो, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, उस पॉइंट पे बाद में आ रहे हैं, थोड़ा एक और बात समझ लो। अगर तुम एक सर्कल लिए, क्या लिए करें, सर्कल, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कहानी है, ऐसा करके ऐसा करेंगे, हो गया। एक सर्कल है, क्या ले एक सर्कल, इस सर्कल को अगर मैं, इस सर्कल को अगर मैं सेंटर से, कहां से चलिए बताओ, सेंटर से अगर इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये सेंटर था, ठीक है, देख रहा ना, पॉइंट 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 90, काहे रे, क्योंकि सब इक्वल पार्ट्स में है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि पूरा एक चक्कर जब लगाते हैं तो कितना डिग्री बनता है, 360, कितना बनता है रे। तो 360 को 4 जगह पे बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा, 90 90, कितना मिलेगा रे। कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो ये देखो, तो भैया सीधा सीधा बात ये है ना, इतना झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, वाई। समझ में आ रहा है आपको। ये जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, सो मैं बात कर रहा हूं इसका, आपको दिख रहा है क्या, अरे आपको दिख रहा है क्या। तो मैंने कहा ये जो आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक को जो कि तुमको ऐसा थोड़ा पिज्जा जैसा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ये, जहां पे 90, जहां पे कितना जल्दी बताओ, 90। सो ले दे करके मामला ये कि इस चीज का एक नाम है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है एक चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन अभी जान लो कि इसका नाम जो है, हाँ मैंने कहा इसका नाम जो है, इसका नाम है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड का मतलब कितना होता है, चार। समझ में आ गया। तो एक सर्कल को 4 बराबर भाग में बांट दो तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। लेकिन सेंटर से बांटना है, कहां से बांटना है, सेंटर को लेते हुए, सेंटर को लेते हुए। तो मैंने कहा कि ये एक क्वाड्रेंट हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसा क्वाड्रेंट जल्दी बताओ, फर्स्ट। इसका यहीं से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा रे, यहां से। अब फिर तुम पूछोगे कि यहीं से कहा स्टार्ट करे, कहीं से ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना जी। समझ में आया क्या। तो सबने बोला कि यहीं से स्टार्ट करो, तो हम भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट। ये क्या चले बताओ, सेकंड। और ये क्वाड्रेंट क्या चले बताओ, थर्ड। और ये क्वाड्रेंट क्या चले बताओ, फोर्थ। मैं सब उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो है
आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हो गया। तो ये जो पूरा पूरा कहानी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइन उसमें नहीं आएगा। लाइन उसमें आएगा क्या? नहीं, गलती से भी नहीं बोलना। मैंने कहा ये लाइन नहीं आएगा। ध्यान रखना कि ये लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एरिया आ रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बड़ा सोच समझ के बताना, अंदाजी नहीं। इस एरिया में एक्स का लाइन पॉजिटिव वाला टच किया है, नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। और वाई रे, वाई भी पॉजिटिव टच किया है, एक्स भी पॉजिटिव टच किया है। तो इस एरिया में जितना भी पॉइंट ले लोगे, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा और वाई का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। दिमाग में रहेगा। कोई सा भी एग्जांपल ले लो ना, जैसे इस पॉइंट का, इसको ले लो। तो एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू कितना है? 2। देखो दोनों पॉजिटिव आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, इसमें जितना भी पॉइंट होगा, एक्स का रीडिंग लेंगे इधर से और वाई का रीडिंग इधर से लेंगे, तो वाई वाला पॉजिटिव, एक्स वाला क्या है? पॉजिटिव। तो भाई एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें आते हैं, कॉमन खोपड़ी लगाना और मुझे बताना भाई, मेरे को बताओ कि अगर मैं इसमें बात करूं, तो इधर ये वाला एरिया ना रे, एक्स क्या टच कर रहा है? नेगेटिव। वाई पॉजिटिव। तो पहला माइनस होगा, दूसरा क्या होगा? प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें बताओ, यहां पे अगर देखोगे तो एक्स नेगेटिव, वाई भी क्या? नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव हो गए क्या? इसमें देखो एक्स पॉजिटिव और वाई क्या? नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मजा आया? तो अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि बता मेरे भाई, 3,5, 3, कितना चले बताओ? 5। 3,5 जो है, 3,5 जो है, वो कौन सा, हाँ वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा बोलो? तो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए किस में आएगा जल्दी बताओ? फर्स्ट में। किस में आएगा? फर्स्ट। समझ में आ गया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि -5,7, -5, कितना जल्दी बताओ? 7। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव, तुरंत से चले जाओ, एक्स नेगेटिव, और वाई क्या जल्दी बताओ? पॉजिटिव। तो ये आएगा किस में जल्दी बताओ? सेकंड। किस में आएगा रे? सेकंड। अगर मैं डायरेक्ट से लिख दिया 5, कुछ नहीं करना, साइकिल साइन देखना है, एक्स पॉजिटिव ना, इधर जाओ, और वाई नेगेटिव इधर। अब ये दोनों लाइन लेते हुए कौन सा रहा ये? तो ये क्या आएगा लेता हूं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला गेम? क्लियर है बातें अच्छे तरीके से? कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डन ना? चल ठीक है। जब इतनी बातें हमें समझ में आ गया, हाँ मैंने कहा जब इतनी बातें हमें समझ में आ गया, तो अब एक बहुत ही प्यारा सा चीज, हाँ मैंने कहा कि बहुत ही प्यारा सा चीज हम देख रहे होंगे, और प्लीज आप इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यहां से टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो भैया वो प्यारा सा चीज क्या है? देख, मजा आएगा, कंक्लूड करेंगे एट द एंड। तुम कोई भी पॉइंट ले लो भैया, आप बार बार उधर लेते हो, चलो इधर भी लो, कभी ले लिया ये? अरे ले लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो तुम तुरंत से बोलोगे कि भैया ये वाला लाइन। अरे हाँ या ना? अरे भाई यही बताओगे ना तुम? ये लाइन है ना? ये लाइन क्या बता रहा है, बताओ। ये लाइन जो है, ये एक्चुअली ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, हाँ या ना? इतना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है? इतना। फिर ये पॉइंट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है ना रे, तो वहां से कितना डिस्टेंस पे है? तो ये रहा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है क्या? अब मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना होगा, प्लीज इधर। ये जो चीज है, ये क्या है बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? एक्स एक्सिस। हो गया? तो ये मेरा पॉइंट है पी। पॉइंट क्या है बताओ? पी। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे? तो इतना डिस्टेंस पे। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे? तो इतना डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है क्या बोले? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर? बढ़िया से सुन भैया, यार एक बात बताओ, ये कितना है? तो जितना ये है, ये उतना ही है जितना क्या है ये। और ये कितना एक्स का रीडिंग है? ये क्या एक्स का रीडिंग? अरे हाँ या ना? तो ये अगर -5 है तो ये भी कितना होगा? -5। पर एक बात ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट जो है ना, ये -5 होगा, लेंथ कभी भी -5 नहीं होगा। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। कितना जल्दी बताओ? 5 यूनिट्स। आया ना? ये कितना है? तो जितना ये होगा, तो ये 4 यूनिट है ना रे, तो ये भी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 4 यूनिट। तो यहाँ पे ये बातें मैं समझवा रहा है कि ये तुम्हारा कितना है? 4 यूनिट्स। समझ में आ गया? अब तुम एक बात बताओ,
टी का जो कोऑर्डिनेट लिखते हो तुम कैसे लिखते हो, ये पहले एक्स ना, -5 और फिर तुम्हारा वाई कितना है बताओ 4। अब तुम एक चीज नोटिस करो जो मैं कह रहा हूं, इधर देखो, जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है ना रे -5, हाँ है ना, ये दिख रहा है क्या, वाई का वैल्यू तो 4 है, दिख रहा है क्या। तो मैं शॉर्टकट में एक बात बोल सकता हूं कि जो एक्स का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक चीज दे रहा होता है। मैं अभी कंक्लूड नहीं करता हूं, बस मैं कह देता हूं कि पहला वाला जो वैल्यू एक्स का वैल्यू जो 5 है, ये एक्चुअली क्या है जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अरे हाँ या ना। और ये जो 4 है वाई का वैल्यू, क्या जल्दी बताओ 4, ये डिस्टेंस फ्रॉम कहां दे रहा था, एक्स एक्सिस। तो ये क्या दे रहा होता है जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम, क्या बोलो, एक्स एक्सिस। तो मैं एक बात अब कंक्लूड कर सकता हूं एकदम अच्छे तरीके से कि अगर तुम एक पॉइंट लेते हो पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कितना एक्स वाई, भैया ऐसे नहीं, थोड़ा अलग लिखो, मैं ए कॉमा बी लिख रहा हूं, ए कॉमा क्या लिख रहा हूं, बी। तो ये जो एक्स का वैल्यू है, ये जो एक्स का वैल्यू देख रहे हैं, ये जो एक्स का वैल्यू है ये क्या दे रहा होता है जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अरे हाँ या ना। और ये जो है ये क्या दे रहा होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो बोलो बोलो, एक्स एक्सिस। तो समझ लो कि एक्स का वैल्यू वाई से डिस्टेंस देगा और वाई का वैल्यू एक्स से डिस्टेंस देगा, उल्टा, क्या बोले, उल्टा। करे बाबू, नहीं ना पता नहीं, हाँ, एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा ना तो नींद उड़ जाएगा, समझ में आया। मैं 75 बार ये बात बोल चुका हूं कि तेरे से ज्यादा बदमाश बदमाश स्टूडेंट को मैंने देखा है, और तेरे से ज्यादा ज्यादा केयरलेस केयरलेस स्टूडेंट को देखा है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट छिपाते भूलते हैं। अगर तुम सच में अपना रिजल्ट से इतना ज्यादा ये नहीं हो तो एक काम करना, तुम फेल करना और खाली स्टेटस लगा देना उस दिन, तब जानेंगे, तब जानेंगे कि तुमको सही में रिजल्ट से डर नहीं लगता। भाई सबको लगता है, बोलते हैं ना डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, समझ गया ना, है, हाँ हाँ। भाई तुम्हारी बात मैं क्या करूं, जिंदगी में मेरा भी जब जब रिजल्ट आया ना तो रिजल्ट के दिन मैं भी नर्वस होता भाई, समझ रहे हो मैं क्या बोला। मुझे अच्छे से याद है जब मेरा 10th का रिजल्ट आ रहा था ना, जिस दिन, तो मेरे घर के पीछे उधर एक बरगद का पेड़ है, कोई देखा होगा शायद, बड़ा सा, समझ रहे हो। अपन ना नर्वस होकर के भाई उधर ही जाकर रहते थे, मैं और मेरा एक दोस्त, कि भाई आज क्या होगा पता नहीं, समझ रहे हो। खेलते कूदते भी वहीं थे ना, तो रिजल्ट देखने कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे रिजल्ट आया तभी सीबीएसई का सिंगल सर्वर हुआ करता था, अब भाई खुल ही ना रहा, समझ रहे हो कि नहीं, खुल ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। उसके बाद एक दोस्त फोन करके बोलता है कि तुम्हारा रिजल्ट हम देखे, तुम्हारा इतना है। मैं बोला वाह, जान में जाना है। 12 का रिजल्ट अगेन वही हाल, फिर वहीं पे जाके देखे थे, समझ मारे क्या बोले। तो इसीलिए एक बात, और भाई रिजल्ट आ जाना तो खुशी होता है, मेरा बीटेक एमटेक जो भी रिजल्ट आया भाई बड़ी खुशी खुशी घर में सुनाता हूँ, देखो मेरा रिजल्ट ये आ गया, हालांकि घर वाले समझ नहीं पाते, तो पास कर गया ना, हाँ ठीक है। अरे मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, परसेंटेज परसेंटेज, मेरे घर वाले बहुत हार्डली ये पूछते थे कि तू पास कर गया, मैं बोलता था हाँ। उसके बाद पता चला उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मम्मी बोलती थी कौन सी किया, फर्स्ट किया सेकंड किया थर्ड, मैं बोलता था फर्स्ट ही किए हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद कोई बता दिया टॉप, तो टॉप जाने लगी, टॉप किया है, समझ रहे हो क्या बोले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो भाई यकीन मान, मैंने देखा इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करा है। तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में ना तुम्हारे पेरेंट्स ना तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे, तुमको चाहते हैं क्या कि 500 रुपये तुम उसको पैसे लेके दो डेली ना, जिस दिन रिजल्ट है ना बस बढ़िया रिजल्ट सुना दो, मैं बता दूंगा खुशी क्या चीज होता है, देख लेना। तो उनको ऐसा लगेगा ना कि तुमने भाई कुछ दिया है उनको सच में। अभी जिनका भी रिजल्ट ठीक हुआ, प्रभात खबर का सम्मान समारोह मैंने भेजा था ना, स्कूल में सम्मान समारोह होता है भाई, कोचिंग वोचिंग में होता है, समझ रहे हो।
पेरेंट्स लोग को भाई प्राउड फील होता है। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे आयुष? छुट्टा कहेगा, समझो, तुमको समझना बहुत जरूरी है। चल इधर देख, तो मैंने कहा कि अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्स का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस बता रहा होगा वाई से, और जो वाई का वैल्यू होगा डिस्टेंस बता रहा होगा कहां से रे, एक्स से। बड़ा सिंपल सी बात है, आप भैया डायरेक्ट खेल दो। देखो इधर, अरे क्या क्या निकल रहा है। तो मैंने कहा भाई, जैसे अपन ये वाला पॉइंट ले लिए रे, इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना ले लेता हूं, 5, और इधर कितना ले लेता हूं, 3। सही है। तो ये जो 5 है ये क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स का वैल्यू है ना रे, तो वाई से। और बात सही भी है, देखो ये यहां से यहां तक 5 है ना, देखो ना यहां से यहां तक 5 है कि नहीं रे। तो ये भाई सीधी सीधी बात है कि ये तुम्हारा क्या दे रहा है, जल्दी बताओ। तो ये दे रहा है भैया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सही है। और ये अगर देखोगे तो ये वाई का वैल्यू है ना रे, डिस्टेंस फ्रॉम क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये उतना ही है जितना ये है ना, और ये तो वाई है। सही है कि नहीं? और सिंपल सी बात है, तुम ऐसे चल रहे हो ना, तो ऐसे वाला क्या होता है वाई, और ऐसे चल रहे हो ना, ये क्या है जल्दी बताओ, एक्स। तो सीधी बात है कि अगर तुमको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये चलना पड़ेगा, और ऐसे जब चल रहे हैं तो क्या रीडिंग लेना पड़ेगा, एक्स का। क्या लेना पड़ेगा, एक्स का। अगर पूछा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो तुमको ऐसे लेना पड़ेगा, और कभी भी अगर ऊपर नीचे बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है जल्दी बताओ, वाई। क्या होता है, वाई। समझ में आ गया क्या बोले? तो भैया सिंपल है। क्या जल्दी बताओ, सिंपल बात का पतंगड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारा क्या जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो, एक्स एक्सिस। डन ना? चल भाई ठीक है, एक नंबर फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बिना ये बनाए, ऐसे लिखूंगा कि देखो p -3, 5। ठीक है। तो मैंने पूछा कि बताओ, बताओ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो जब मैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोल रहा हूं तो आपको x वाला पकड़ना है। क्या पकड़ना है रे, x वाले कितना है, डूब मरो। कोऑर्डिनेट, ये जो अगर मैं बोला -3 बोलते, लेकिन अगर डिस्टेंस में पूछ रहा हूं तो क्या लोगे, कितना लोगे, 3 यूनिट्स, -3 यूनिट्स नहीं। समझे? लेंथ कभी भी नेगेटिव होता है क्या, बुड़बकन पड़गा और जाइल। तो मैंने कहा ये कितना लिखोगे, 3 यूनिट्स। क्या लिखोगे, 3 यूनिट्स। हाँ या ना? उसके बाद अगर बोला जाए कि भैया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कितना लोगे जल्दी बताओ, ये ना रे, कितना ले बताओ, 5। और यूनिट्स लिखोगे, ये नहीं लिखे ना तो काट के 0 खपा देंगे। कितना खपा देंगे, 0। समझ में आया? चलिए बहुत सही भैया, एक नंबर, आगे बढ़िए। आगे बढ़े। हाँ रुको रुको रुको, अब आता है तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा सा चीज, और तुम्हारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सीन ये है कि अगर, अगर की मैं बात बोला, हाँ मैंने कहा अगर की बात है, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा क्या है, x। हो गया? ध्यान से सुनना, इस चार में से कहीं पे, चार क्वाड्रेंट में से कहीं पे, और हो सकता है एक्सिस पे भी, हो सकता है क्या, एक्सिस पे भी, कहीं पे भी दो पॉइंट है, कहीं पे भी क्या, दो। समझ रहे हो ना क्या बोले? एक पॉइंट सपोज मान लो यहां पे है, हाँ एक पॉइंट मैंने कहा सपोज मान लो कि यहां पे है, और अगला पॉइंट जैसे ये पे पॉइंट है, इसका एक कोऑर्डिनेट है। वेट अ मिनट, मैंने कहा एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट कहीं हो सकता है, यहीं पे हो सकता है, यहाँ 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 या कहीं भी। समझ में आ गया? तो सपोज मान लो कि यहाँ पे है, देख रहा ना रे, दिख रहा ना, दिख रहा। तो ये पॉइंट है पे, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, कॉमा क्या रे, y1। x1 y1 मतलब एक्स वाई का कोई वैल्यू है, उसको हम x1 बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, y1। और ये जो दूसरा पॉइंट है q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा क्या, y2। समझ गया ना क्या बोले? कायदे से ये पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 लगा दिए, दूसरा पॉइंट है इसलिए क्या लगा दिए रे, 2 2। क्या तुमको ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तो भैया, ओ भैया, पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो रे, समझ में आइला? क्या पढ़ना है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है
तो दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। दोनों का बीच का क्या निकाल सकता है? डिस्टेंस। तेरा घर यहाँ, तेरा दोस्त का घर यहाँ, लड़की लोग समझ रही है ना? तुम्हारे घर यहाँ पे, तुम्हारी सहेली यहाँ पे, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ गया ना क्या बोले? कितना प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनो। अगर एक पेपर लो और ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, बना दो, और यहां से कुछ यूनिट पे एक्स वाई का वैल्यू होगा, हाँ या ना? ये तुम्हारा दोस्त है, यहाँ एक्स वाई का कुछ वैल्यू होगा, हाँ या ना? भाई गूगल मैप देखता है कैसे कैलकुलेट करता है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस, हाँ या ना? हालांकि उसका कहानी अलग है। उसका कहानी क्या है? अलग। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? वो अलग तरीके से। तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके तुम 10 क्लास पढ़ के तुम गूगल में बना देगा क्या? बेसिक ऐसे ही कुछ है। समझ में आया क्या बोले? पर ज्यादा उड़ोगे नहीं। अरे 10th क्लास में तुम गूगल में बनाने लग जाओगे बुड़बाक। चले तो देख, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, है ना? चले तो देखो। तो मैंने कहा अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो भैया ये बताओ कि ये पी क्यू, चाहे तो आप क्यूपी भी लिख सकते थे, पर मैंने क्या लिखा है बताओ? पी क्यू। हाँ, मैंने कहा, मैंने पी क्यू लिखा। क्या लिखा रे? पी क्यू। पी क्यू कितना होगा? पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो कहता है कि आप रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? और पहला पहला का डिफरेंस निकालना है। पहला पहला क्या निकालना है? आप चाहो तो x1 माइनस एक्स टू लिख सकते हो, चाहो तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। समझ में आया? पर एक तरीके को अपनाएंगे और मैं हमेशा -1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 2 माइनस। तो मैं लिख दिया x2 माइनस x1 और फिर उसका होल स्क्वायर। उसका क्या रे? कर दिए। अब ये प्लस और फिर y2 माइनस y1। क्या बोले जल्दी बताओ? y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। दिख रहा है? अगर तुम जैसे मान के चलो ये 4 होता है या 3 होता, ठीक है? चलो ये 4 होता है या 2 होता, तो 4 - 2 लिखते कितना होता? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। अब 4 - 2 की जगह पे मान लो कोई ये तुम पहले लिख देता 2 - 4, तो 2 - 4 कितना होता? -2। उसको मारो एक झाप, निखिल को। ऐसे मारा जाता है? ऐसा मारो कल पत्थर डोल जाए। बुढ़वा कहीं का, बेवकूफ आदमी। रतिया क्या करता है? पार लग जाएगा। चलो इधर देखो, इधर। अब रिकॉर्डिंग चल रहा है तो गाली नहीं दे सकते। समझ गया ना क्या बोले? इधर देखो। मैंने कहा ये कैमरा लगाने का घाटा हो गया, इसीलिए मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता कैमरा के सामने। समझ गया? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाने में इसलिए मजा ना आवे। समझ में आया? मेरे को बंद कमरा में जहाँ कोई कुछ ना सुने ऑफलाइन क्लास चाहिए होता है। समझ गए? बस उसके बाद देखो भाई मेरा शब्द। और उससे भी अच्छा माहौल होगा जब किसी दिन हम किसी बैच में सिर्फ लड़का लोग को पढ़ा रहे होंगे, लड़की नहीं होगी उसमें, तब भाई तुम देखना तब क्लास। चलो इधर देखो। सी, इधर लुक एट। मैंने कहा कि अगर तुम 4 - 2 लिए तो 2 आया, तो 2 का स्क्वायर 4 है ना रे? पर मैंने कहा कि 4 - 2 ना लेकर के मान को चलो 2 - 4 लेते, उल्टा लिखते तो 2 - 4 होता ना? तो कितना होता? -2। और -2 का स्क्वायर कितना होता? तब भी 4 होता। तब भी कितना होता? 4। इसलिए मैंने बोला कि आगे लिखो चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। क्या है जल्दी? स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? आगे माइनस पीछे लोगे तो एक प्लस आएगा, तो उल्टा करोगे तो माइनस आएगा। और अगर आगे माइनस पीछे कर दिए, मतलब मान के चलो अगर उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंस होगा। प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या होगा? प्लस। हाँ या ना? लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और प्लस का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया मैं क्या बोला? ठीक है। खैर एनीवे, ले देकर के मामला ये है। हाँ, मैंने कहा ले देकर के मामला ये है कि ये जो चीज आपको बताया गया इसको बोलता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलता है इसको? डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक का नाम क्या था जल्दी बताओ? इस टॉपिक का नाम था डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो उसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है, उसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है। बट कई सारे स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन लगाने जाते हैं। बट तुम बहुत बड़ा महान व्यक्ति हो, महात्मा गांधी के बाद। किसके बाद? महात्मा गांधी के बाद आपका ही नंबर था।
नहीं आएगा, तेरा नंबर बता रहा हूं कैसे आ सकता था। क्योंकि अगर तुम ये फॉर्मूला जाने और सीधा क्वेश्चन बनाने लग गए तो तुमसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। तुम मैथ्स को रट रहे हो, क्या कर रहे हो मैथ्स को। तुम्हारे जहन में तुरंत से क्वेश्चन आना चाहिए था कि वाई दिस, क्यों यहां माइनस नहीं लिखे, यहां माइनस करके प्लस का नहीं हुआ, ये रूट का लगा दिया मास्टर। अरे हाँ या ना। तो जब भी कोई फार्मूला पढ़ो तो आपको जानना चाहिए कि ये फार्मूला क्यों है और कैसे है, और व्हाट तो तुमने जान ही लिया। तो तीन चीज आना चाहिए कोई भी चीज का, व्हाट, व्हाई और हाउ। व्हाट, हाउ, व्हाई, समझ गए। तो तुम ये तो जान गए ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला क्या है रे, ये फार्मूला है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, हाँ या ना। कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा तब। क्यों आया ऐसा, कैसे आया, जरा ये बता दो। समझ में आया। पहले वो जान लेंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन बना ही लेते हैं ताकि पता तो चल जाए। ठीक है, देख, क्योंकि ये दिख गया है। योर बैटरी इज रनिंग लो, इसको आईसीयू में एडमिट करो तुरंत। अरे अभी तुमको लगाएंगे करंट बेटा। चलिए इधर देखिए, मैंने कहा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, अच्छे तरीके से, पेन से पढ़ो। लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस, भैया थोड़ा जूम करो। हाय राम, क्या हुआ, आवरा का ढाबरा ये पैसा बर्बाद। ओ, ये तो काम करा। चलो, ये क्या हुआ है इसको। हल्ला ना। वेट अ मिनट, स्लाइड नंबर कितना था वो, 7। ठीक है भाई, ये काहे नहीं सिलेक्ट हो रहा है। छी, ठीक है इसको छोड़ो, इसको बनाओ। ये इसको डिलीट मार दो, ये का बहुत बड़ा नवा आएगा। हटो, इतना लोड नहीं। चलिए देख, मैंने कहा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। दिख रहा है। तो भाई तेरे को ना ये एकदम से पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर ये वाला पिक्चर जरूर बनाओगे। P कोऑर्डिनेट लगा दो, -4 का कितना बताओ 7। ऐसा फील करना है आपको, ऐसे पिक्चर बना लेना है, पिक्चर जरूर बनाना है। ठीक है, बना लिया ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस। अब एग्जैक्ट से कोऑर्डिनेट ये बना करके बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप ऐसे बस कर लो। ठीक है, आप बोलोगे ना भाई हम ऐसे टेढ़ा बनाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट बना लेना ऐसे, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख देना। अब पे क्यू क्या होगा, तो एक बार तुम पे क्यू को लगाना सीखो। पहले स्क्वायर रूट लगा दिए, दो माइनस ऑफ माइनस, एक माइनस फॉर्मूला में था याद है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में बता रहा हूँ, जस्ट वेट। और क्या था, ये मेरा अगर x1, ये मेरा y1, और ये मेरा x2, और ये मेरा क्या लेता हूँ y2, तो याद करो x2 माइनस x1। एक बार फॉर्मूला लिख दूं क्या, चल लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देखेंगे कहां से आया है। ठीक है, अब तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं x2 माइनस x1 बोल रहा हूँ, x2 2 है और एक फॉर्मूला में ही माइनस दिख रहा है रे, तो 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गया। और उसके बाद प्लस, फिर ये माइनस का 5, हाँ माइनस का 5 और -7, माइनस का क्या रे 7 का होल स्क्वायर हो गया। मैंने कहा अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो क्या होता है, एक माइनस और एक माइनस क्या हो जाता प्लस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, पक्का ना।
भाई स्कोरिंग चैप्टर है, 10 क्लास का वैसे सारे चैप्टर से इजी है, 100 में 100 ला सकते हो ध्यान से पढ़ोगे तब, और नहीं तो जीरो लाओगे। कितना लाओगे? यस, पीछे से टॉप। चलिए इधर देखिए, अभी कहानी है, अगर अपन देखें जीरो लाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए 3 घंटा जाकर के पेपर खाली छोड़ना पड़ता है, पता है ना। उसके लिए अखंड लेवल का बेसरम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? समझ रहे हो ना क्या बोले? मतलब लाना, सोचो कितना मोटिवेट हुआ होगा तुम, पूरा 14-15 साल पढ़ाई करा है जीरो लाने के लिए, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक वो आदमी जिसको कुछ नहीं आ रहा है और उसको बैठा दिया एग्जाम देने और वो जीरो लाया, कभी पढ़ा लिखा नहीं, वो तो आसान हुआ ना रे। काहे को नहीं पढ़ा तो जीरो आएगा? तुम भाई पूरा 14 साल पढ़ने लिखने का टैग लिया है, हाँ कि नहीं? 13-14 साल जो भी है, और उसके बाद जाकर के तुम जीरो ला रहा है, तो भाई मजाक थोड़ी है। तुम सोचो कितना बड़ा बेशरम होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, प्रो लेवल का बेशरम है तुम, राइट? तब जाके तुम जीरो लाया। ओ रिकॉर्डिंग चल रहा है, इधर देखो। ना है कहा भाई? 2+4 कितना होगा? 6। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 36। इतना भी शॉर्टकट लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ऐसे लिख दिया जाए। -5 -7 कितना हो जाएगा? -12। अरे हाँ या ना? 6 का स्क्वायर कितना? 36। और माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, सही है रे भैया? 6 4 10 के दिमाग में 4 3 7 कितना हो जाएगा रे? 8। 4 6 4 10 के दिमाग में 4 3 7 1 8 और 1 180 गया। अब भाई इसको छोड़ ना देना, कभी भी रूट के अंदर 180 ऐसा कुछ दिखे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 90 बार में कितना रे? 90। 2 45 और 3 15 और 3 5 और 5 1, सही है। जिसका इसका पेयर लगे उसको बाहर निकालो, इससे आसान नहीं हो सकता। तो ये 2 बाहर निकलेगा, फिर ये कितना निकलेगा? 3। और फिर एक तो कितना? 5 अंदर रह जाएगा ना अंदर है। तो ये 2 दिया 6, 6 √5। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर तुम थोड़ा सा अगर अच्छा लेवल का अगर बंदा होते तो ये 180 को तुम ऐसा 2 पार्ट्स में बांटते या 2-3 पार्ट्स में बांटते, 2-3 पार्ट्स में बांटते जहां पे किसी का होल स्क्वायर के बारे में सोचना था। तो 36 और गुना 5, 5 36 के जरूरत में 3, 5 15 18, ठीक है। तो 36 गुना 5, तो 36 जो कितना होता है? 6। तो 6 बाहर निकल जाएगा सीधा और √5 अंदर फंस जाता। क्लियर है बातें? समझ में आना चाहिए अगर आप ऐसा करते तो। अगर इतना छोड़ देते हो तो काट के जीरो खपाएंगे। कितना खपाएंगे? आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताया जा रहा है, तो डिस्टेंस लिखोगे आप यूनिट्स में। किसमें जल्दी बताओ? यूनिट्स। यूनिट्स समझ में आ गया क्या बोले? तो इसका मतलब ये हुआ कि पीक्यू जो है वो इतना आएगा। हमारा जो टारगेट है अभी जो बच गया है वो क्या बच गया जल्दी बताओ? डेरिवेशन। क्या बच गया रे? डेरिवेशन। ये फार्मूला लगाना तो सीख गए भैया, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। समझ में आ गया दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फार्मूला आया कहां से नहीं पता। फार्मूला आया कहां से नहीं पता, ठीक है। तो चलिए, जो बेसिक मैंने पीछे बताया ना, उस बेसिक का यूज करते हुए हम इस फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं और बड़ा ही ध्यान से देखेंगे, समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैंने 9 क्लास को सेम चीज पढ़ाया, पता ना तुम्हें? यही चैप्टर, पहला चैप्टर उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसलिए जो भी 9 क्लास में होंगे अपना जूनियर्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको भेजो इधर। पहला ही चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनका। तुम्हारा कौन सा चैप्टर है? 7वां। कौन सा बोले रे? तेरा 7 उसका पहला ले। समझ रहा है नहीं? ये कहानी है, और मैंने सेम चीज पढ़ा रखा है। और ये डेरिवेशन इस बार डीएपी में दे दिया था सुनने में। मैंने तो अच्छा है कि पढ़ा रखा था, तो धूमधाम के आगे वो लोग। समझ में आया क्या बोले? तो ये डेरिवेशन देखोगे ध्यान से। पेशन भैया एक बात बताओ यार, इधर 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 इधर। ये मैंने एकदम आराम से ये बना दिया। अरे बना दिया ना? छी, देख इधर। तो एक बात समझ पहले, 2 पॉइंट तुम कहीं पे भी ले सकता था, पर मैंने जानबूझ के अभी पूछा केमिस्ट्री का फार्मूला और इक्वेशन इक्वेशन नहीं बोलोगे तो पूछ देंगे। चल इधर देख, तो सीन ये है कि 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पी है मेरा जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और क्या बताओ y1 यहाँ पे। और एक पॉइंट मेरा क्या है Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और ये क्या y2। क्या है? बस समझ में आ गया? सॉरी, x2 और क्या y2 हो गया। तेरे को जो निकालना है ना, वो निकालना है इन दोनों का बीच का क्या डिस्टेंस। क्लियर है? ए लड़का पीछे, ब्रो इधर देख, पीछे वहां बाहर कुछ नहीं रखा है,
सब मोह माया है। इधर देख, तो मैंने कहा ये कहानी इस तरीके से, ये कहानी क्या है इस तरीके से, ये डिस्टेंस निकाला ना तेरे को। देख, अगर तेरे पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है, क्या बोले, थोड़ा बहुत भी क्या है, दिमाग, तो तुम इस बात को समझ पा रहा हो अच्छे से कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, मिला दिया रे, बोलना रे हाँ ना, तो मेरे को बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन देता है, एक्स वाला, तो ये कितना हो जाएगा x2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ये बेसिक मैंने अभी बताया था, हो गया। एक उसी प्रकार अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला चीज, ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या देता है, तो ये कितना हो जाएगा y2। क्या ये बात सत्य है, निकाल लिए। अब एक कलाकारी और किया जाए कि इसको मिला दिया जाए, मिला दिए, आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री है, कितना ले बताओ, 90 डिग्री, सत्य है। ये पी क्यू और इसको मान लो बोल दिया एम, क्या बोल दिया रे, कोई दिक्कत है किसी को, है तो बताना। ये अभी ये जो चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मुझे बताओ ये कितना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिया गया, एक्स एक्सिस मतलब वाई, तो ये कितना हो जाएगा y1। क्या ये बात सही है, तो मुझे एक बार बताओ, बताओ एक बात और बता कि ये जो चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, अरे हाँ या ना, दिख रहा है भाई, ठीक है भाई। तो मेरे को एक बात बता दे बस कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कितना होगा x1, सही है। कितने लोगों को ये पूरा पिक्चर क्लियर है पहले, हाँ मिस्टी जायसवाल क्या नहीं सुनवाया, तो हाथ क्या नहीं खड़ा कर दिए, चलो हाथ भी इतने खड़ा कर दिया अपने बराबर, कि नहीं कि कुछ पता नहीं चला। चलिए तो देखो, सीन ये है, मैंने कहा सीन ये है कि ये पूरा पिक्चर जब हम सुना गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे प्लीज, हमें फोकस करना है बस इतू सा चीज। क्या आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये मैंने ऐसे बना दिया, ज्यादा भावनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर चल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये, हाँ अब ठीक है, दिख रहा है। तू एक बात बता बढ़िया तरीके से, ये जो पी क्यू एम दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का उल्टा क्या होता है रे, ये 90 का उल्टा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, क्या कहलाता है रे, तो ये पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर प्लस, भैया ये हो जाएगा पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर, पहले उसको भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, हो गया। पता है ना पाइथागोरस, मैंने ये लिखा कहां पे, बताओ, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ऐसा होगा ना रे, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, पी क्यू हमें निकालना है, पीएम कितना सो बताओ, देख बड़ा ध्यान से, ये पीएम है ना रे, यहां से यहां तक x2 था और यहां से यहां तक x1 था, तो x2 में से x1 निकाल लेंगे, रेडी इसको पढ़ समझ में आ रहा है क्या बोले, तो मैंने कहा ये पूरा x2 था, x2 है, और ये डिस्टेंस कितना x1, तो x2 में से x1 निकाल लेंगे, दिया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ये डिस्टेंस पूरा कितना है, कितना बोल रहे, ये x2 तो ये भी x2 ना हुआ, ये x2 में से x1 को आउट कर दो, आउट कर दिए, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1, अब बोलो सही है, तो ये डिस्टेंस मेरा पीएम था, पीएम का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस क्यूएम, कहाँ है जी क्यूएम, ये रहा, देख रहा है ना, तो मेरे को एक बात समझा, ये पूरा पूरा y2 था, और ये y1, तो ये भी कितना, और ये कितना रे, तो y2 में से y1 आउट कर दो तो ये निकल जाएगा, y2 में से y1 आउट कर दिए, ये y2 y1 आउट कर, तो ये निकल जाएगा ना qm, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होना ना होना, ठीक है भैया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमें पी क्यू का स्क्वायर निकालना नहीं है, बल्कि क्या निकालना है, पी क्यू, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, तो देखो ना, कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ यही ना था रे, तो ये हो गया प्रूफ, बस इतना ही कहानी था।
समझ में आया क्या बोले? और ये हो गया मैथ्स को समझना। ये क्या हो गया मैथ्स को? बच्चे डायरेक्ट इसको याद रख लेते हैं, अल्लाह बेटा बने ले क्वेश्चन, और उनको लगता है कि हम मैथ्स को समझ रहे हैं। मैथ्स को समझना होता है ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। मैंने ये पूरा डिटेल डेरिवेशन बता दिया। आई होप यू गॉट इट। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अभी आप घर जाओगे, इसका पूरा नोट्स कंप्लीट करोगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाने हैं, तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बढ़िया सा सुंदर सा नया सा चैनल बना करके डाल दिया जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, समझ गए क्या बोले? मेरा मकसद वहां पे अपलोड करना, बस तुम्हारा रिवीजन करना होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। चलिए बढ़िया, एक से एक क्वेश्चन करेंगे, भयंकर भयंकर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक मार्केट हिला देंगे पूरा।